The one thing which I don't like about Hum Kahan Ke Sacche The is the fact that it's a very typical that story. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मामा शजाज। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर और आज जिस ड्रामे के ऊपर हम बात कर रहे हैं उसका नाम है हम कहाँ के सच्चे थे। और आज हम कहाँ के सच्चे थे की 5th और 6th एपिसोड का रिव्यू और रिकैप करेंगे। जी, तो हम कहाँ के सच्चे थे हैज़ कम अ रियली लॉन्ग वे बिकॉज उमैरा अहमद की जो हीरोइंस हैं उनमें अक्सर एक पैसिव किस्म का एंगर होता है और वो हमेशा कोशिश करती हैं कि वो अपने सब्र से और अपनी अच्छाई से दूसरों को कन्विंस कर दें कि दुनिया जो है वो फेयर होनी चाहिए या उनके साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। फॉर्चुनेटली इन महरीन्स केस विच वी सी इन हम कहाँ के सच्चे थे प्लेड ब्यूटिफुली बाय माहिरा खान, एक ऐसा किरदार है जो कि बिल्कुल वाइट और ब्लैक में नहीं खेलता है। वो बहुत सारी ऐसी चॉइसेस लेता है जो शायद बहुत अच्छी नहीं होती। वो बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स में आके खड़ा हो जाता है जिसमें शायद वो बेस्ट चॉइसेस नहीं लेता है। सिमिलरली मेरीन का कैरेक्टर जो है वो इतना प्लेन नहीं है, काफ़ी बिटर एंग्री सी वो लड़की है और वो प्रोटैगनिस्ट है। सो इट्स नॉट सम गर्ल हु इज़ वेरी अनटच्ड बाय दुनिया की जो भी तकलीफ़ें हैं वो उनसे बड़ी अवेयर है, वो उनको फेस कर चुकी है और उसके बाद जो उसके अंदर एक तलखी है उसकी एक एक्सप्लेनेशन आपको दिखती है। और मेरीन मेरा ख्याल से वन ऑफ द टॉप 2 बेस्ट रिटन कैरेक्टर्स है हम कहाँ के सच्चे थे में। मशल भी एक अच्छा किरदार है लेकिन मशल इस लिस्ट में क्यों नहीं आता ये मैं आपको 2 मिनट बाद बताऊंगी। मैं सेकंड कैरेक्टर पहले बता दूं कि क्यों ये इतना अच्छा कैरेक्टर है। वो कैरेक्टर है असवद की माँ का, यानी विच इज़ प्लेड बाय हुमा नवाब। ये एक बहुत ही सॉलिड, स्टेबल और लॉजिकल कैरेक्टर है। तो हर किरदार का एक लॉजिकल जो प्रेमिस होता है या जो एक लॉजिकल वे ऑफ स्पीकिंग होता है या एक्टिंग होता है, उसमें हुमा नवाब का जो किरदार है वो बहुत अच्छा किरदार है बिकॉज शी ऑलवेज सेज द राइट थिंग। रिसेंट एपिसोड्स में हमने ये भी देखा है कि वो अपने बेटे को भी कैसे उसकी इरैटिक और रिडिकुलस बिहेवियर को कॉल आउट कर रही होती हैं। तो इट शोज़ कि वो ये नहीं कि वो ज़बरदस्ती कहते हैं कि बेटा ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है, तुम प्लीज़ मेहरीन से शादी कर लो। ऑल ऑफ दैट इज़ नॉट रियली द काइंड ऑफ वे दैट शी इज़ कम्युनिकेटिंग विद हर फैमिली विच इज़ रियली रियली ग्रेट। सो इट शोज़ दैट इट्स अ proper nuanced, formed character. Aswad on the other hand, again done a very good job by Usman Mukhtar. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, and I think he's doing the best with the material that he has. But unfortunately, like all Umaira Ahmed characters, the male character does things which are strange. And वो बाहर से पढ़ा हुआ लड़का है, although I know ऐसे stereotypes भी ठीक हैं। बाहर से पढ़े हुए आए लड़के जो होते हैं वो भी इस तरह के possessive और regressive किस्म की उनकी बातें और सोच होती है। वहाँ वो जो मर्जी करें और ख़ुद जो अपनी मर्जी के लिए वो चूज़ करें, लेकिन दूसरी ख़वातीन के लिए या अपने साथ की ख़वातीन के लिए वो चूज़ नहीं करते। जैसे हमने असवद के केस में देखा, वो मशल को पसंद भी करता है, मशल के साथ घूमता भी है, लेकिन मेहरीन के केस में वो बिला वजह पोजेसिव हो जाता है और वो बिला वजह इस चीज़ को उस पर जताता है कि तुम इसके साथ क्या कर रही थी, उसके साथ क्यों घूम रही थी, वगैरह वगैरह। द वन थिंग विच आई डोंट लाइक अबाउट हम कहाँ के सच्चे थे इज़ द फैक्ट दैट इट्स अ वेरी टिपिकल दैट स्टोरी कि 2 लड़कियाँ आर फाइटिंग ओवर वन गाय एंड दैट वन गाय इज़ ऑल्सो fairly crazy and also making very strange choices. So I think that is a bit of a typical trope and I think that's been done to death. I think we need to move on from it. I'm not saying that these stories shouldn't be made or these stories don't exist so we shouldn't talk about it. नहीं करें, बिल्कुल बनाएं, लेकिन कुछ और भी बनाएं। पिछले जितने भी हमने I think जलन से या उससे चलें थोड़ा पहले भी चले जाएं तो वो 2 women fighting over one guy is becoming very very lame. So कुछ different लेकर आएं, कुछ different बनाएं और भी चीज़ें बनाएं। मतलब बन रही हैं, मैं ये नहीं कहती नहीं बन रही, लेकिन इससे थोड़ा अब हट जाएं, मतलब ये ज़्यादा हो गया है थोड़ा। सो एनीवे दैट इज़ इट। आई थिंक ओवरऑल इट्स स्टिल अ वेरी वेरी गुड प्ले। आई डू वांट टू ऐड हियर दो दैट इवन तो मैंने ये कहा है कि ओके बहुत हो गया, हम कितना बनाएंगे यार इन चीज़ों के ऊपर, लेकिन इट्स व्हाट्स मेकिंग हम कहाँ के सच्चे थे वन ऑफ द बेस्ट शोज़ राइट नाउ इज़ द वे दैट इट्स बिन ट्रीटेड। एंड वो बार बार कहते हैं कि दुनिया में बस वही 11 स्टोरीज़ हैं जो हम सब बनाते हैं, लेकिन इन 11 स्टोरीज़ को भी कैसे ट्रीट किया जाता है या उस एक स्टोरी को कैसे लिया जाता है कि उससे अलग तरीके से बनाया जाए या उसको डिफरेंट तरीके से बनाया जाए, या उसकी जो एक्टिंग है, उसकी राइटिंग है, या जो उसकी द वे दैट इट हैज़ बिन अप्रोच्ड द स्टोरी, द वे दैट इट हैज़ बिन अप्रोच्ड इज़ ब्यूटिफुल इन हम कहाँ के सच्चे थे। तो ये ज़्यादातर जो बन रहे हैं ड्रामे, ठीक है, वो टिपिकल टर्किश और इंडियन स्टाइल से जो हम बनाते हैं वो हम बना रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी ड्रामों का जो एक हुस्न है और वो ये कि 2 जुमलों के बीच में जो एक पॉज आता है, एक मीनिंगफुल एक्सप्रेशन आता है,
یہ ہمارے ڈرامے کی خوبصورتی ہے. تو جب بھی کوئی ڈرامہ بنانے والا ڈرامہ بنانے والا اس چیز کا خیال رکھتا ہے, اور میرا خیال سے فاروق رند اس چیز کا بہت خیال رکھتے ہیں, اور پیار کے صدقے میں بھی انہوں نے یہ چیز کمال سے ایکسپلوئٹ کی ہے, اسپیشلی اف یو ریمبر دا سینز بٹوین گلے رانا اینڈ عمیر رانا. تو وہ چیز جو ہے وہ آپ کو اس میں بھی دکھتی ہے, ہم کہاں کے سچے میں بھی دکھتی ہے, وچ از اے ڈیلائٹ ٹو واچ. ایوری بڈی از ڈوئنگ این امیزنگ جاب. وائی آئی ڈونٹ لائک مشعل's character because I think it's still very weak. I understand that she's coming from very two toxic parents, لیکن پھر بھی اس کے کردار میں اور کیا ہے جو ہم اس کو دیکھ کے پسند کریں, ان دا سینس کہ انجوائے کریں. پسند والا کرنے والا کردار تو وہ نہیں ہے, لیکن اس کے کیریکٹر کی نوانسز کو ہم کیسے مزید انجوائے کر سکتے ہیں, یہ مجھے تھوڑا سا مسنگ لگ رہا ہے. ادروائز آپ لوگ بتائیے گا آپ کو کیسا لگا ڈرامہ. لائک کرتے رہیے, ریویو کرتے رہیے. آئی نو تھوڑا سا ڈیلے آ رہا ہے ریویوز میں, لیکن آتے رہیں گے, فکر نہیں کیجیے, ضرور ملیں گے آپ سے جو میرے تھوڑے سے چاہنے والے ہیں ان کے لیے. اور اس کے علاوہ آپ فالو کر سکتے ہیں, لائک کر سکتے ہیں, سبسکرائب کیجیے, بیل آئکن ہٹ کیجیے, اور کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگا. تھینک یو سو مچ. خدا حافظ.